जय हिंद दोस्तों, श्री व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि होने वाले आपके आगामी एग्जाम सीजीपीएससी, सीजी व्यापम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ठीक है, इसे आपने मेरे अनुच्छेद अनुसूची भाग वाले वीडियो में भी देखा होगा। मैंने बताया था किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, अर्थात कोई संविधान संशोधन करना है तो उसकी पहल किस सदन में की जा सकती है? तो किसी भी सदन में। ठीक है, या राज्यसभा या लोकसभा में। ठीक है, तो आंसर क्या है? संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 2022 से कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? सही आंसर क्या है? अब तक वर्तमान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें भूमि सुधार का संबंधित कानून है? ठीक है, ये मैं आपको अनुसूची वाले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, सही आंसर क्या है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला? सही आंसर क्या है? 13वें संविधान संशोधन 1962 के तहत। ठीक है, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 13वें संविधान संशोधन 1962 के तहत, याद रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? सही आंसर क्या है? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 8वें अनुसूची में क्या है? राजभाषा। ठीक है, उस पर किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मेघालय राज्य बनाया गया? ठीक है, मेघालय राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत, याद रखिएगा। ठीक है, किस संविधान संशोधन? 22वां संशोधन 1969 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? देखिए क्या बोला है, लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा मिला? ठीक है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 अर्थात 1975 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ठीक है, तो किस संविधान को कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसे? अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं अर्थात मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कई सारे प्रावधानों को जोड़ा गया। ठीक है, इस करने से क्या कहा जाता है? एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द, ठीक है, कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भाग 4 क जिसपे मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस में है? मैंने आपको बताया था अनुच्छेद में 352 के तहत। ठीक है, उसमें क्या होता था? राष्ट्रीय आपात जब स्थिति लागू करना रहता था तो उसका जो आधार रहता था वो आंतरिक अशांति रहती थी। ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसके आधार पर उसके स्थान पर क्या कर दिया गया? सैन्य विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, आधार जो रहेगा वो अब अशांति की जगह क्या कर दिया गया? सैन्य विद्रोह। ठीक है, आंतरिक अशांति की जगह क्या कर दिया गया? सैन्य विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक अर्थात कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया? पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो किस में था? मौलिक अधिकारों में। ठीक है, उसे हटाकर कहाँ कर दिया गया? विधिक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, याद रखेगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा जो संपत्ति का अधिकार है वो अभी किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 301 में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुसूची 10 जिस पर क्या है? दल बदल कानून को जोड़ा गया? ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला? ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा को राज्य का दर्जा मिला किस संविधान संशोधन के तहत? 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ठीक है। पहले जो मतदान के लिए आयु सीमा थी कितनी थी? 21 वर्ष, उसे घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत, याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत। ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में नामित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची, मैंने आपको बताया था 8वीं अनुसूची में क्या है? राजभाषा। ठीक है। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को सम्मिलित किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 71वें संविधान संशोधन 1992 अर्थात 1992 के तहत इसे सम्मिलित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 क, इसे मैंने अनुच्छेद वाले में भी बताया था, जिसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के अधिकार का प्रावधान, ठीक है, जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में डोंगरी, बोडो, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? कितनी भाषाएं टोटल? 4। कौन कौन सी? डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? किस संविधान संशोधन के तहत? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन भारत में असंवैधानिक घोषित किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 99वां संविधान संशोधन असंवैधानिक घोषित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि हुई? तो किस संविधान संशोधन के तहत हुई? तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत। ठीक है। इसमें कुछ इसमें जो क्या हुआ था, भारत द्वारा कुछ भूमि बांग्लादेश को दी गई थी, बांग्लादेश द्वारा कुछ भूमि भारत को दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ अर्थात गुड्स सर्विस एंड टैक्स? ठीक है। तो कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? याद रखिएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। ठीक है। अभी सवर्णों या ईडब्ल्यूएस को किसके तहत दिया गया? 10%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, क्या किया? लोकसभा और राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियन याद रखिएगा, जो लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन नामित होते थे, उनके सीटों के आरक्षण को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और एससी और एसटी के आरक्षण को क्या कर दिया गया? 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। एसटी एससी के आरक्षण को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? 10 साल के लिए। किस संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राज्यों को पिछड़े वर्गों की सूची बनाने की शक्ति दी गई? याद रखिएगा, इसके पहले जो पावर रहता था केंद्र के पास रहता था। अभी जो 105वां संविधान संशोधन 2021 हुआ है, उसमें जो है राज्यों को भी पिछड़े वर्गों की सूची बनाने की पावर दे दी गई। ठीक है। अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची, जिसमें क्या है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, को जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।